कारगिल जंग से 5 हफ्ते पहले रावलपिंडी में कश्मीर को लेकर क्या साजिश रच रहे थे परवेज मुशर्रफ और उनके 3 जनरल। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को इस जंग के लिए कैसे किया मजबूर। देश आज यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहा है। 25 साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर अपने शौर्य और साहस के दम पर पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कारगिल युद्ध के 5 हफ्ते पहले की साजिश की उस कहानी को जिसमें पाकिस्तान के मंसूबे उजागर होते हैं। 17 मई 1999 को पाकिस्तान में एक खुफिया जगह पर बने ओजरी कैंप में सरगर्मी बढ़ गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में बनी इस सैन्य छावनी में खुफिया एजेंसी के आईएसआई के इस कैंप में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ऑपरेशनल डिटेल दिए जा रहे थे। उस समय पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल जिया पीएम शरीफ को पाक फौज की हरकतों का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। नसीम जहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द कूप इवेंट्स दैट शुक पाकिस्तान में कारगिल जंग के शुरुआती दिनों की कहानी बयां की गई है। पाक फौज के कारगिल समेत पूरे कश्मीर को कब्जे में लेने के मंसूबों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कारगिल जंग की इस कामयाबी को हम भारतीय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी से जानते हैं कारगिल जंग के पीछे पाकिस्तानी जनरलों की साजिश की पूरी कहानी। किताब के अनुसार बैठक में ये बात उठी कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट दे रहा है कि पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को पार कर लिया था। इसे तब पाकिस्तानी सेना कारगिल क्लिक नाम दिया था। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी के अनुसार कारगिल क्लिक में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, 10वीं कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और उत्तरी कमान के कमांडर फोर्स ब्रिगेडियर जावेद हसन शामिल थे। यही कारगिल जंग के 4 अहम विलेन थे। इनके अलावा इस खुफिया बैठक में आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट, आईएसआई के अफगानिस्तान और कश्मीर मामले के प्रमुख मेजर जनरल जमशेद गुलजार, पीएम नवाज शरीफ, विदेश मंत्री सरताज अजीज, उत्तरी इलाकों और कश्मीर मामलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल माजिद मलिक, विदेशी सचिव शमशाद अहमद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद मेहदी शामिल थे। बैठक में जब पीएम शरीफ को यह बताया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जे में करने के लिए 5 फेज का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और पहले चरण का ऑपरेशन यानी एलओसी पार कर ली गई है, दूसरे चरण में आतंकियों को उस पार यानी लेह लद्दाख में घुसपैठ कराई जाएगी। इस पर शरीफ हैरान होकर बोले, ये ऑर्डर किसने दिया? इस पर जनरल मुशर्रफ तपाक से बोले, आपको अगर ये ठीक नहीं लगा तो आप ऑर्डर दे दीजिए, हम फौज वापस बुला लेंगे। इस पर शरीफ चुप रह गए। उन्होंने सरताज अजीज से मामले को संभालते हुए कहा, देखिए ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो मुशर्रफ साहब ने ली है। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने पीएम से कहा कि सर, पाकिस्तान को कायदे आजम जिन्ना ने बनाया है। अल्लाह ने आपको पूरा कश्मीर हासिल करने का अवसर दिया है और आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी के अनुसार मुशर्रफ समेत कारगिल क्लिक के 4 साजिशकर्ता अफसरों ने जंग से करीब 5 हफ्ते पहले रावलपिंडी के कैंटोनमेंट एरिया में एक खुफिया जगह पर यह साजिश रची कि भारत में जम्मू कश्मीर के कारगिल समेत कुछ इलाकों पर हमला करके कब्जा करना है। इसे ऑपरेशन कोह पाइमा नाम दिया गया। कोह पाइमा का उर्दू में मतलब है कि वो इंसान जो पहाड़ों पर चढ़ सकता है। 5 चरणों वाले ऑपरेशन कोह पाइमा को पाकिस्तानी फौज आतंकियों की मदद से चला रही थी। इसमें पहले चरण में पहाड़ों पर हर पोस्ट पर कब्जा करने की प्लानिंग थी। दूसरा, ये माना गया कि चोटियों को फिर से हासिल करने के लिए भारतीय सेना शायद ही लड़ाई करे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार से इस ऑपरेशन के लिए किसी अतिरिक्त संसाधन की मांग नहीं की जाएगी। पांचवा, सेना अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करेगी। दरअसल मुशर्रफ समेत कारगिल क्लिक के चारों मास्टरमाइंड ने 5 हफ्ते पहले ही रावलपिंडी में खुफिया बैठक करके कश्मीर में ऑपरेशन कोह पाइमा लॉन्च कर दिया था। इसकी जानकारी तब पीएम नवाज शरीफ को भी नहीं थी। काफी समय बाद यानी 17 मई 1999 को शरीफ को यह जानकारी दी गई, जबकि कारगिल जंग की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी कहते हैं कि ऑपरेशन कोह पाइमा लॉन्च करने की 4 बड़ी वजहें थी। कारगिल क्लिक के किरदारों ने यह सोचा कि पाकिस्तान ने 1998 में भारत के साथ ही परमाणु परीक्षण किया था, वो उसका फायदा उठाना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि कश्मीर में आतंकवाद उस साल काफी कम हो गया था।
भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी, जो पाक फौज को रास नहीं आ रही थी। चौथा, पाक फौज को यह भनक लग गई थी कि आगामी जो लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत होना था उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तानी फौज ने इसकी शुरुआत भी कर दी। भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का एक चरवाहे से मई के दूसरे हफ्ते में पता चला। सेना को यह यकीन हो गया कि यह पाक फौज का बाकायदा प्लान्ड ऑपरेशन है। पाक फौजों ने तब तक कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। तब भारतीय वायुसेना ने 26 मई 1999 को चोटियों पर पाकिस्तानी फौज पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। भारतीय सेना की ओर से 27 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने 10,000 फीट ऊपर पहाड़ों पर पाकिस्तानी फौजों को अपनी चौकियों से बहादुरी के साथ खदेड़ दिया। भारत की जीत की शुरुआत टाइगर हिल्स पर दोबारा कब्जे के साथ हुई। इसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के पूरा होने का ऐलान कर दिया। इस जंग में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वहीं 1600 पाकिस्तानी फौजी मार गिराए गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।